कभी सोचा है एक बाप अपनी दो मासूम बेटियों को सिर्फ दो पीठे के लिए जंगल में क्यों छोड़ देगा? क्या मजबूरी थी? क्या पाप था? और कैसे सूर्यदेव ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव दंग रह गया? ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और इंसानियत पर विश्वास भी लौटाएगी। गांव के उस सुदूर कोने में, जहां मिट्टी अब भी इंसानों के पाँव पहचान लेती थी और हवा में पुरानी सभ्यता का सुगंध खुला रहता था, वहीं एक गरीब ब्राह्मण हरिदास अपनी दो बेटियों, ललिता और सावित्री, के साथ रहता था। उम्र में बड़ी ललिता बस 10 साल की थी और छोटी सावित्री 8। दोनों की आंखों में सपने तो बहुत थे, पर पेट में रोटी कम जाती थी। हरिदास पहले पूजा पाठ करके गुजर बसर करता था, लेकिन अब गांव में आधुनिकता आ चुकी थी। लोग मंदिरों से ज्यादा शहरों की दौड़ में लग गए थे। पूजा कराने वाले कम हो गए और मिलने वाले दान का भी कोई भरोसा नहीं बचा था। कई रातें ऐसी गुजरती जब हरिदास सिर्फ बेटियों को पानी पिलाकर सुला देता और खुद भूखा रह जाता। लेकिन उस दिन हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। 3 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। बेटियां कोशिश कर रही थीं कि पिता समझ न जाए कि वे भूखी हैं, लेकिन पिता की आंखें सब पढ़ लेती थीं। शाम होते होते हरिदास ने कंधे पर अपना पुराना झोला डाला और बोला, बेटा, आज मैं जंगल के उस पार वाले गांव जाऊंगा। शायद किसी के यहां पूजा का काम मिल जाए। ललिता बोली, बाबा, क्या हम साथ चलें? यहां घर में डर लगता है। हरिदास मुस्कुराने की कोशिश करता है, डर किस चीज का? लेकिन हाँ, तुम दोनों चलो। हवा भी बदल जाएगी, मन भी। सफर पर निकलते हुए हरिदास मन ही मन बिखर चुका था। बेटियों को ले जाना उसकी मजबूरी थी, घर में उनके लिए अनाज तक नहीं था। रास्ते में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बूढ़ी अम्मा रहती थी। वही उसे बुलाती है। हरिदास, कहाँ जा रहा है? बहुत थका हुआ लग रहा है। हरिदास किसी तरह मुस्कुराकर कहता है, अम्मा, बेटियों के लिए दाना पानी जुटाने निकल पड़ा हूं। अम्मा करुणा से भरकर 2 पीठे देती है, गुड़ और चावल से बने मुलायम गोल गोल पीठे। बेटियों को दे देना, कई दिनों से भूखी लग रही है। हरिदास के हाथ कांप गए। लेकिन जैसे ही उसने पीठे थैले में रखे, उसके मन में एक अजीब सा तूफान उठा। 2 पीठे, बस 2, और 2 बेटियां, 2 भूखे पेट, और आगे कुछ नहीं। उसके कदम अचानक भारी हो गए। जंगल के किनारे पहुंचकर उसे लगा जैसे धरती उसके पैरों से खिसक रही है। वह सोचता है, क्या मैं इन्हें अपने साथ रखकर यूं ही भूखा मार दूं? क्या जंगल इन्हें कम से कम जानवरों और प्रकृति की गोद में कोई रास्ता दे देगा? शायद कोई साधु, कोई दयालु यात्री, कोई तो मिल जाएगा। यह सोच जितनी क्रूर थी, उतनी ही मजबूरी से भरी हुई भी। गरीबी कभी कभी इंसान को पाप करने पर मजबूर कर देती है। अचानक हरिदास रुक गया। उसने बेटियों को पास बुलाया। तुम दोनों यहां थोड़ी देर बैठो, मैं पानी ढूंढकर आता हूं। ललिता बोली, बाबा, हम आपके साथ चलेंगे। हरिदास के गले में जैसे कांटा अटक गया। बस 2 मिनट, मैं यही हूं। उसने सावित्री के सिर पर हाथ फेरा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से चला गया। बेटियां इंतजार करती रहीं। पहले मिनटों तक, फिर घंटों तक। सूरज ढलने लगा, पर पिता का कोई पता नहीं। सावित्री रोते रोते बोली, दीदी, क्या बाबा हमें भूल गए? ललिता ने उसे सीने से लगा लिया, नहीं पगली, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन भीतर भीतर ललिता समझ चुकी थी। बाबा का चेहरा आज अजीब सा था। अंदर दर्द था, लेकिन कोई कड़ा फैसला भी। रात होते होते जंगल में ठंड बढ़ने लगी। दोनों बहनें एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर कांप रही थीं। तभी बादलों के पीछे से धीरे धीरे एक सुनहरी किरण फूटी। सूर्य निकल तो रहा था, लेकिन रात में? यह कैसे? जंगल में जैसे कोई चमत्कार शुरू होने वाला था। जंगल के शांत अंधेरे में अचानक फैली वह सुनहरी गर्माहट दोनों बच्चियों को चौंका गई। यह किसी साधारण रोशनी की तरह नहीं थी, यह भीतर तक सुकून भर देने वाली, नरम और दिव्य सी लग रही थी।
ललिता ने सावित्री को कसकर पकड़ा। देख, यह कैसी रोशनी है। धीरे धीरे रोशनी एक जगह पर इकट्ठी होने लगी, जैसे सूरज की छोटी सी परत किसी अदृश्य हाथ ने जमीन पर रख दी हो। दोनों डरते डरते पास गईं। जैसे ही वे रोशनी के घेरे में पहुंचीं, ठंड गायब हो गई। शरीर में ऐसी गर्मी की लगने लगा जैसे वे किसी सुरक्षित जगह में हों। तभी एक मधुर, गंभीर आवाज गूंजी। डरो मत, बेटियों। दोनों बहनें सिहर गईं। उनके सामने किसी इंसान का स्वरूप नहीं, बल्कि चमकती हुई सुनहरी परछाई खड़ी थी। ललिता ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आवाज गूंजी, मैं सूर्य हूं। तुम्हारे पिता की पुकार ने मुझे यहां खींच लाया है। उसका दर्द मैं सह नहीं सका। ललिता की आंखों में आंसू भर आए। बाबा हमें छोड़कर चले गए। सूर्यदेव की आवाज और कोमल हो गई। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने खुद को तोड़कर तुम्हें जीवन देने की कोशिश की है। सावित्री ने सुबकते हुए पूछा, पर हमें तो डर लग रहा है। हम कैसे रहेंगी? सूर्यदेव बोले, आज से तुम अकेली नहीं हो। और याद रखना, किसी भी इंसान को उसकी गरीबी के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। तुम्हारे पिता अपराधी नहीं, मजबूर थे। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सूर्यदेव की प्रकाश आभा और फैलने लगी। पास की झाड़ियों में जैसे नई जान आ गई। एक पेड़ पर ताजे फल उगाए, जमीन पर स्वच्छ पानी का झरना फूट पड़ा। दोनों बच्चियां अवाक रह गईं। ये हमारे लिए? हाँ, सूर्यदेव बोले, तुम्हें जीवित रहना है, क्योंकि तुम्हारी नियति बहुत बड़ी है। अचानक सूर्यदेव की छाया छोटी होती गई। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर सूर्य का नाम लेना। दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया। जंगल फिर से अंधेरा होने लगा, लेकिन बच्चियों के भीतर रोशनी भर गई थी। अगली सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें जंगल में आई, दोनों बहनें नए आत्मविश्वास से भरकर जागीं। ललिता बोली, चल सावित्री, सूरज देव ने हमारे लिए रास्ता रखा है। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा फूटा पर जंगली रास्ता मिला जो कहीं दूर गांव की ओर जाता था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कभी कांटों से भरे झुरमुट सामने आते, कभी जंगली शोर से सावित्री डर जाती। ललिता उसे हिम्मत देती रहती। डर मत, याद कर, सूर्यदेव ने कहा था कि हम अकेली नहीं हैं। घंटों चलते चलते दोनों थककर बैठ गईं। तभी आसमान बादलों से ढक गया और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। सावित्री रो पड़ी, दीदी, अब क्या होगा? ललिता ने भीगते हुए आसमान की ओर देखा। सूर्यदेव, अगर आप सुन रहे हैं, तो हमारी मदद कीजिए। अचानक बिजली चमकी, और ठीक उनके सामने एक पुरानी पर सुरक्षित झोपड़ी दिखाई दी। कुछ मिनट पहले वहां कुछ नहीं था। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। झोपड़ी अंदर से साफ थी, जैसे कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। वहां सूखी लकड़ियां, थोड़ी दाल और 2 पुरानी चादरें रखी थीं। सावित्री बोली, दीदी, ये सब कैसे? ललिता ने बस आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। रात को दोनों बहनें झोपड़ी में सो गईं। लेकिन कहीं दूर, उनका पिता हरिदास रो रोकर बेहाल था। उसने जंगल छोड़कर घर लौटने की कोशिश की थी, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। वह वहीं गिर पड़ा और बोल उठा, सूर्यदेव, अगर कोई न्याय है, तो मेरी बेटियों को बचा लेना। मैं पापी हूं, लेकिन वे मासूम हैं। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। उधर झोपड़ी में बच्चियां चैन की नींद सो रही थीं और शायद पहली बार सुरक्षित थीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सुबह होने पर असली मोड़ आएगा। क्योंकि सूर्यदेव ने जो योजना बनाई थी, वह पूरी दुनिया को चौंका देने वाली थी। सुबह हुई तो झोपड़ी के बाहर एक अजीब हलचल थी। पक्षियों का शोर, हवा में एक अलग खुशबू, जैसे पूरा जंगल जागा हो। ललिता बाहर निकली और स्तब्ध रह गई। रात भर की बारिश के बाद जंगल में एक साफ सुथरा रास्ता बन गया था, जो सीधे एक बड़े गांव की ओर जाता था। सावित्री भी बाहर आई।
दीदी, लगता है यह रास्ता हमारे लिए ही बना है। दोनों बहनें धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई दी। आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि गांव वाले किसी बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही दो फटे कपड़ों में लिपटी, जंगली बालों वाली बच्चियां गांव में दाखिल हुईं, लोग चौंक गए। अरे, ये कौन है? जंगल से कैसे निकल आईं? कुछ लोग दया से भरे थे, कुछ शक भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। तभी वहां गांव का प्रधान आया। बेटियों, तुम कौन हो? कहां से आई हो? ललिता ने हिम्मत जुटाकर सब बता दिया। कैसे पिता की मजबूरी थी, कैसे जंगल में रात बिताई, कैसे सूर्यदेव ने चमत्कार किया। गांव वाले सुनते ही स्तब्ध रह गए। कुछ ने कहा यह कहानी असंभव है, कुछ ने इसे ईश्वर की कृपा माना। प्रधान बोला, आज हमारे गांव में सूर्य पूजा का बड़ा अनुष्ठान है। और आश्चर्य की बात देखो, आज ही सूर्य की किरणों ने सुबह वह रास्ता बनाया जिससे तुम आई। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। गांव वालों ने बच्चियों को भोजन दिया, साफ कपड़े दिए और रहने की जगह तक। ललिता और सावित्री ने महीनों बाद सबसे भरपेट भोजन खाया। उधर जंगल के एक कोने में हरिदास बेहोश पड़ा था। उसे ढूंढने निकले कुछ चरवाहों ने उसे देखा और गांव वापस ले आए। जब वह होश में आया, प्रधान उसके सामने खड़ा था। हरिदास, तुम्हारी बेटियां जीवित हैं, सुरक्षित हैं। हरिदास की आंखें फट गईं। कहा, कैसे? मैंने तो। वह सिसक पड़ा। मैंने तो अपनी मजबूरी में उन्हें छोड़ दिया था। मेरी बेटियां कहाँ हैं? अगले ही पल दोनों बच्चियां अंदर आईं। बाबा! सावित्री दौड़कर उनसे लिपट गई। ललिता भी रोती हुई उनके गले लगी। हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटियों। मैं पितृत्व का कर्तव्य नहीं निभा सका, लेकिन दिल से तुमसे दूर नहीं हुआ था। ललिता बोली, बाबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। सूर्यदेव ने हमें बताया कि आप मजबूर थे, पापी नहीं। गांव वाले भी भावुक हो उठे। प्रधान बोला, हरिदास, तुम्हारी बेटियां कोई साधारण बच्चियां नहीं। इनका जीवन किसी महान उद्देश्य से भरा है। आज से ये दोनों गांव की संरक्षक हैं। गांव ने बच्चियों और हरिदास को सम्मान दिया। उनकी जीवन की कहानी फैल गई। दो पीठे के लिए छोड़ी गई बेटियां सूर्यदेव ने स्वयं बचाईं। समय बीता। ललिता और सावित्री बड़ी होकर उसी गांव में सूर्य मंदिर की पुजारिन बन गईं। दोनों की सेवा, दया और निस्वार्थ प्रेम ने सारे गांव को बदल दिया। उनका नाम आदर से लिया जाने लगा। कहते हैं, जहां कहीं गरीबी किसी पिता को तोड़ती है, जहां किसी बच्चे की आंखों में भूख की जलन होती है, वहां सूर्यदेव उनकी रक्षा करते हैं। और हरिदास? वह अपनी बेटियों का ऐसा पालन करने लगा जैसे हर पल उनकी कमियों को पूरा कर रहा हो। गांव भर में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन प्रधान ने उससे पूछा, हरिदास, क्या तुम अब भी अपने उस अपराध को याद करते हो? हरिदास मुस्कुराया, आंखें नम थीं। अब नहीं, क्योंकि मेरी बेटियों ने मुझे सिखा दिया कि जहां प्रेम हो, वहां क्षमा भी होती है। और जहां ईश्वर हो, वहां कोई हमेशा के लिए अकेला नहीं रहता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक पिता पुत्री की कहानी नहीं, यह विश्वास की कहानी है, मजबूरी की कहानी है, और उस चमत्कार की कहानी है जो तभी होता है जब दिल में सच्चाई हो। सूर्यदेव की वह सुनहरी रोशनी आज भी उसी गांव में हर सुबह सबसे पहले उतरती है, जैसे दो मासूम बच्चियों का आशीर्वाद बनकर।